गायत्री शर्मा, कोरोना का खतरा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज से कर्फ्यू, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में आज से एक हफ्ते यानी 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लग सकता है। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद दिल्ली सरकारी फैसला ले सकती है। दिल्ली में आज से कर्फ्यू लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि एक हफ्ते तक कर्फ्यू लग सकता है। इस बात का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है। केजरीवाल कर सकते हैं इस बात का ऐलान कि एक हफ्ते तक यानी 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लग सकता है। और आज रात से इस कर्फ्यू को लागू किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एलजी के साथ सीएम की बैठक चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रवि और जावेद मंसूरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कितनी देर में ऐलान हो सकता है? सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं? अब से थोड़ी देर के बाद ही ऐलान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इसलिए नौबत आई क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले कर्फ्यू की बात किया। दिल्ली में शुरुआत हुई नाइट कर्फ्यू और तमाम चीजों को लेकर के, वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू और तमाम चीजें। लेकिन अब एक हफ्ता कंप्लीट कर्फ्यू लगने जा रहा है। और अब से थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री इसकी आधिकारिक घोषणा भी करने वाले हैं। तो ये पूरा जो कंप्लीट कर्फ्यू होगा एक हफ्ता का, इसमें ये देखा जाएगा असेसमेंट, क्योंकि 25,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में ही आ रहे हैं जी। आज ही देखा गया कि पूरे देश में 2,70,000 से ज्यादा मामले आए। तो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ही, क्योंकि दिल्ली बेहद ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका माना जाता है। यहाँ पर जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो भी चरमराती हुई दिख रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार को अब पूरे एक हफ्ते तक, 26 तारीख तक कंप्लीट कर्फ्यू करने की घोषणा करने जा रही है दिल्ली सरकार। ठीक है रवि, लौट रहे हैं आपके पास। जावेद, क्योंकि अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आंकड़ों के हिसाब से अब हो सकता है इस तरह के हालात बने कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर इंजेक्शन की कमी हो जाए, क्योंकि आंकड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या उसी के मद्देनजर आगे बढ़ता हुआ ये कदम? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला आज लिया जा रहा है। लगभग ये बात साफ हो गई है। अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक खत्म हो गई है। 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। संभव तो उसमें घोषणा कर दी जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं, आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा पूरी तरह से। इसकी गाइडलाइंस बाकायदा जारी की जाएंगी कि इस तरीके से किन लोगों को छूट होगी और किन को नहीं होगी। तमाम चीजें साझा की जाएंगी। लेकिन एक हफ्ते का कर्फ्यू दिल्ली में आज रात से लगने जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में 25,000 से ज्यादा 24 घंटे में मामले आए हैं और संक्रमण दर 30% तक पहुंच गई है, ऐसे में ये सख्त कदम उठाना पड़ा है दिल्ली सरकार को। इससे पहले 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था, हमने कल देखा, कल और परसों दिल्ली में इसका पालन किया गया। लोग सड़कों पर कम निकले। यही वजह है कि सरकार, अब केसेस तो बढ़ रहे हैं, इसी लिहाज से इसको कंटिन्यू कर रही है एक हफ्ते के लिए। अब एक हफ्ते बाद फिर देखना होगा कि समीक्षा होगी कि केसेस में कितनी कमी आती है और क्या फर्क पड़ता है। गायत्री, गाइडलाइंस क्योंकि रवि अभी थोड़ी देर बाद जारी हो जाएंगी जब ऐलान होगा मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन बताइए, दिल्ली वाले क्योंकि इस खबर को देख रहे होंगे, दिल्ली वालों के लिए इस कर्फ्यू का मतलब क्या, कितनी सख्ती? सख्ती तो बेहद होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये सरकार के ऊपर या पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सिर्फ नहीं छोड़ देना चाहिए। ये दिल्ली के जो भी लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये स्थिति है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, तमाम चीजों, आईसीयू की कमी है, बेड की कमी है। इन चीजों को अगर आम पब्लिक भी गौर से देखे तो कम से कम उन चीजों पर भी गौर फरमाए। और अगर सरकार कोई आधिकारिक घोषणा करती है
फैसला करती है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। कम से कम एक हफ्ते तक कम से कम घर से निकले और जो इसेंशियल चीजें हैं उसके अलावा घर से बाहर कोई ना निकले। तो कम से कम आम पब्लिक को भी ये समझना होगा कि स्थिति बहुत ही भयंकर और बहुत ही भयावह होती जा रही है, खास करके महाराष्ट्र और दिल्ली और कुछ ऐसे राज्यों में। यही वजह है कि सरकार को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जाहिर है उन पर भी असर होगा। जावेद, इसी स्थिति की तरफ तो हम लगातार इशारा कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक तरफ प्रशासन और सरकार की तैयारियां तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ खुद को भी तो बचाना था। और यही बात हम लगातार लोगों से कह रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीर सामने आई सड़कों पर, वो वाकई डराने वाली थी। उसका नतीजा ये कि आंकड़े 25,000 को क्रॉस कर गए। इसलिए बार बार ये इशारा किया जाता, बताया जा रहा था कि ये इतनी सख्ती हो सकती है, लोग संभल जाएं। लेकिन अब देखिए कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है थोड़ी देर में। जावेद, देखिए बिल्कुल लगातार अपील की जा रही थी कि लोग माने, जो नियमों का पालन है उन्हें करें, वरना लॉकडाउन की स्थिति, कर्फ्यू की स्थिति बन सकती है। और यही होने जा रहा है। आज रात 10 बजे से कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जिसकी घोषणा की जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, वो इस कर्फ्यू को कैसे देखते हैं, इनसे बात करते। बताइए कि कर्फ्यू आज रात 10 बजे से एक हफ्ते के लिए लगेगा, अब किस तरह से देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं? सर अब इसमें क्या हम क्या कह सकते हैं? आपको लगता है लगना चाहिए कर्फ्यू या नहीं? नहीं, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। कर्फ्यू लगना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, क्यों नहीं लगना चाहिए? केसेस, गरीब आदमी भूखा मर जाएगा ना। लेकिन केसेस इतने बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, तो सरकार की गलती है। भूखे से भी मरेंगे। और बताइए, देखिए ऑटो चालक हैं, आप बताइए कि कर्फ्यू लगने जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कर्फ्यू पर? हम तो ये सोचते हैं पब्लिक तो परेशानी होनी है भैया, गरीब आदमी तो भूखे ही मरेगा जब कर्फ्यू लग जाएगा तो। अच्छा, देखिए इनकी अपनी चिंताएं हैं और ये वाजिब भी है, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल भी इस तरह की दिक्कतें हुई थी, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ। 25,000 से ज्यादा रोज केस आ रहे हैं, कर्फ्यू लगने जा रहा है एक हफ्ते के लिए, आप क्या कहेंगे इस पर? कर्फ्यू लगाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हमारे बारे में सरकार को सोचे। तो देखिए ये ऑटो चालक है, इनका कहना है कि इनकी रोजी रोटी का क्या होगा। लेकिन हमको अब मालूम है, पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों के लिए अलग अलग घोषणाएं की थी, तो इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, और उसके लिए अभी इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन लगातार हम इशारा कर रहे थे कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो ये सख्ती होगी, क्योंकि आंकड़े बढ़ेंगे और वैसा हो रहा है। और चिंता उन गरीब लोगों की भी जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी भी चिंता। लेकिन अब देखना होगा कि सख्ती के बीच उनके लिए क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच कुछ व्यापार संगठनों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली के चांदनी चौक में इसका असर भी दिखाई दिया, वहां सभी दुकानें बंद नजर आईं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चांदनी चौक की, जहां असर दिखाई दिया, सभी दुकानें बंद दिखाई दी। दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए करीब दर्जन भर मार्केट एसोसिएशन ने बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहां उसका असर दिखाई दे रहा है। दरअसल इन एसोसिएशन ने कुछ ने 25 अप्रैल तक और कुछ ने 21 अप्रैल तक बाजार बंद रखने का फैसला किया। आप देखेंगे चांदनी चौक की जो दुकानें हैं उनके शटर गिरे हुए हैं। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने कल ऐलान किया था कि चांदनी चौक में दुकानें बंद रहेंगी। तो आप देखेंगे तस्वीरों में दुकानें ज्यादातर यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं, कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई नजर आएंगी, लेकिन कमोबेश दुकानें यहाँ पर बंद हैं। आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है कि चांदनी चौक के अलावा सदर बाजार, खारी बावली, यमुना पार्क के कुछ बाजार हैं, इसके अलावा और करोल बाग के कुछ हिस्से हैं जो बंद रहेंगे। ये फैसला लिया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए, दुकानदारों की सुरक्षा के लिए, दुकानों के पास काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए। खुद से इन जो व्यापार संगठन हैं इन्होंने फैसला किया है कि बाजार बंद रखे जाएंगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार अब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की खरीद और सप्लाई पर रखेगी नजर, और साथ ही इन पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे।
उधर गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में देश में लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्रियों से बात करने पर ही लेना पड़ेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला राज्य सरकारों पर ही छोड़ा गया है और वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। जावेद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा कुछ और लोगों से पूछिए, क्योंकि अब सख्ती लागू कर दी गई है, यानी बहुत सारे लोग जो लापरवाही बरत रहे थे, अब उसका खामियाजा गरीब तबके पर पड़ने जा रहा है, बशर्ते सरकार की तरफ से उन गरीब लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। देखिए, इस पर नजर रहेगी कि सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो रोज कमाने खाने वालों का है, उनकी चिंता भी जायज है। लेकिन जिस तरह का खतरा है, 25,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, 30% संक्रमण दर है, तो ऐसे में सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा था। कंप्लीट कर्फ्यू लगाने की बात सरकार ने की। देखिए, ऑटो चालक लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगने जा रहा है दिल्ली में आज रात से। आप क्या कहेंगे, किस तरह की चिंताएं हैं, क्या उन लोगों का खामियाजा? लौट रहे जावेद आपके पास। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर जवाब दिया है। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन पर सुझाव दिए थे, जिस पर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर आपके सुझाव के कांग्रेस के नेता माने तो देश का ज्यादा भला होगा। जरा सुनिए क्या कहा हर्षवर्धन ने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मनमोहन सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसी के जवाब में हर्षवर्धन ने ये बात कही है। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने? विक्रांत, चलिए विक्रांत से हम जुड़ेंगे, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी और उनकी तरफ से वैक्सीन पर यह चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर तबके को वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसको लेकर जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने जो सुझाव दिया, अगर आपके सुझाव पर कांग्रेस अमल करे तो देश का ज्यादा भला होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी लिख मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि सभी तबके को वैक्सीन सुनिश्चित करनी चाहिए। इस तरह की मांग उनकी तरफ से की गई थी, जिसके जवाब में हर्षवर्धन ने क्या कहा है। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या कहा हर्षवर्धन ने? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और जवाब दिया गया। जो चिट्ठी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी, उसमें कुछ सुझाव दिए थे पूरे कोरोना की जो हालत बने हुए उसको लेकर के। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब देते हुए कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर यही जो सवाल उन्होंने उठाए और कुछ सुझाव अगर वो अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दे देते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। वैक्सीन को लेकर के जो इंडिजिनस वैक्सीन है देश में पूरी तरीके से बनी है वैक्सीन, उसको लेकर के सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का अब तक आभार किसी ने नहीं जताया। कई कांग्रेस के नेताओं ने बाहर वैक्सीन के खिलाफ बात बोलते रहे और पब्लिकली और प्राइवेटली उन्होंने वैक्सीन ली। तो इस तरीके का व्यवहार रहा है और जहां तक बात है वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने की, वो फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ था। और जो बात की जा रही है कि जो वैक्सीन बनाने वाले निर्माता हैं उनको मदद दी जानी चाहिए, तो
राजनीतिक जवाब देते हुए भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ किया है कि इस तरीके का जो राजनीति लिखा गया है उसको लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले कुछ सुझाव अपनी पार्टी के नेताओं को ठीक है देने चाहिए थे। विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। तो चिट्ठी के जवाब में मनमोहन सिंह की चिट्ठी के जवाब में हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखी है, और इस बीच आपको बता दें दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, अब से थोड़ी देर बाद ऐलान हो सकता है। और ये जो कर्फ्यू 26 तारीख तक, 26 अप्रैल तक लगाया जा सकता है, जिसे आज रात से ही लागू किया जा सकता है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में ये सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि लगातार 25,000 को भी क्रॉस कर गया है आंकड़ा। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली में 25,000 के पार जा पहुंचे। और इस सब के बीच अब कर्फ्यू का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक। मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए, तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए, जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं, और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज़ हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है।
ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहाँ 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज़्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा,
मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया 6 दिन के लॉकडाउन के लिए, और ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू हो जाएगा। आज रात 10 बजे से अगले हफ्ते सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये लॉकडाउन रहेगा, यानी 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जो सिस्टम है वो और ज्यादा मरीजों को नहीं ले सकता। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त तनाव में है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इस सब के बीच उन्होंने कहा कि सख्ती लगानी पड़ रही है और ये सख्ती आगे ना बढ़े, पूरी कोशिश होगी। केंद्र के साथ मिलकर इंतजाम करेंगे, दवाइयों का, ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे, क्योंकि जो फिलहाल स्थिति है, जो फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट पर जो दबाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस 1 हफ्ते के दौरान हम दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है केसेस की, उसके मुताबिक, उसके मद्देनजर अब वो स्थिति आ चुकी है कि दवाई, खासकर रेमडेसिविर की कमी होने लगी है, ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। एक अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वहां पर एकदम से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और हाथ पांव फूल गए थे पूरे अस्पताल प्रशासन की। लेकिन ये स्थिति हर जगह पर ना बने, उसके लिए दिल्ली में ये 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, और इसके लिए जनता से सहयोग की अपील भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। आपको बता दें 25,000 को आंकड़ा क्रॉस कर गया है और लगातार पिछले कई दिनों से मामले बढ़ रहे हैं, और इस सब के मद्देनजर आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जो कि अगले हफ्ते सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। रवि हमारे साथ है, जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यानी अब दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते का लॉकडाउन, आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक।
बहुत बड़ा ऐलान ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। जो सूत्रों से खबर बता रहे थे उसकी अब पुष्टि हो गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन है। उन्होंने कर्फ्यू शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑटो चालक हम लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अब ये लॉकडाउन लग गया है 6 दिन के लिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, लग चुका है लॉकडाउन। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब हम गरीब इंसान तो मरेगा ही मरेगा लॉकडाउन में। ये लगातार अपनी चिंता जता रहे हैं। लॉकडाउन की अब घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। क्या आपको लगता है कि इससे कोरोना थमेगा या क्या होगा, दिक्कत आपको होगी? जी दिक्कत तो होगी, खाने पीने के लिए हमें ऑटो चलाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन कोरोना का खतरा तो लगातार बना हुआ। वो कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब मजबूरन लगाना पड़ रहा है। तो उसके लिए सरकार का जो कदम है उसके लिए सही है, लेकिन अभी 2 दिन कल पूरा इसमें तो कोई मतलब हुआ नहीं, मतलब मार्जिन कम तो आ नहीं, तो मरीज तो बराबर मतलब बढ़ते रहे। ये जो ऑटो चालक हैं इनकी अपनी चिंताएं हैं, कह रहे हैं कि जो काम है उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन कदम सही भी है। इन्होंने ये बात कही है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति दिल्ली में बन रही है इसके अलावा विकल्प नहीं बचता था। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, एलजी के साथ सलाह मशुरा किया। बिल्कुल जावेद, रवि, हेल्थ सिस्टम तनाव में है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स ना हो इसलिए जरूरी था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन जावेद जिन लोगों से बात कर रहे हैं और एक बड़ा गरीब तबका दिल्ली में है, 1 हफ्ते का लॉकडाउन, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो तमाम चीजें निर्देश है वो सामने आएंगे, इन लोगों के लिए भी कोई कदम उठाया गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कि इनको कुछ राहत मिलती रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल के अनुभव के हिसाब से बताते हैं कि जो इसेंशियल चीजें हैं उनको ही लॉकडाउन में अनुमति मिलती है। और खुद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शादियों में सिर्फ 50 लोगों को अटेंड करने की अनुमति मिलेगी, उसके लिए उनको ई पास दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब कर्फ्यू या लॉकडाउन लगता है और खास करके 1 हफ्ता का जो एक लंबा ड्यूरेशन माना जाता है, वो दिक्कत सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए होती है जो टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो पर डे के हिसाब से कमाते हैं, पर डे के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो उन लोगों के लिए सरकार खुद अपनी जो मजबूरी बता रही है कि इन लोगों को दिक्कतें तो होंगी, लेकिन जो डिटेल में गाइडलाइन है अब से थोड़ी देर के बाद में दिल्ली सरकार की तरफ से जारी होने वाली है, उसमें यह बताया जाएगा कि किन किन लोगों को इसमें छूट मिलने वाली है। लेकिन छूट बहुत कम लोगों को मिलेगी, बहुत कम लोगों को। अगर कई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर छूट दे दी जाती है तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होता है। तो सरकार के सामने मजबूरी इस बात को लेकर थी कि पूरी जो सिस्टम है वो कोलैप्स करने वाला है, और यही वजह है कि लॉकडाउन के अलावा कोई चारा ही नहीं था सरकार के सामने। लॉकडाउन तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारें वो तैयार नहीं थी, बीमारी नहीं थी और तमाम जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना था, बेड जो है उसको बढ़ाना था, इसलिए लॉकडाउन लगा था शुरुआती दौर में। लेकिन इस साल जो लॉकडाउन लगा है वो मजबूरी में इसलिए लग रहा है कि और ये सख्त लॉकडाउन है। लौट रहा रवि आपके पास, सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ सिस्टम को लेकर बढ़ रहे केसेस के बीच हेल्थ सिस्टम किस तरीके से तनाव में है, क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। जावेद, एक बार फिर आपके पास आते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हेल्थ सिस्टम तनाव में है, भारी कमी, इंजेक्शन की भारी कमी, ऑक्सीजन की, अब बेड्स की भी भारी कमी हो रही है, और इसकी वजह से अब जरूरी हो गया था कि ये सख्त कदम उठाया जाए। कुछ और लोगों से जरा पूछिए, क्योंकि अब आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, लोग क्या कह रहे हैं इस बीच? देखिए, बहुत ज़रूरी है लोगों की प्रतिक्रिया कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले साल लगातार जो लोग थे वो बड़ी परेशानियों से गुजरे थे। अब ऐसे में फिर से लॉकडाउन हुआ है तो उनकी क्या दिक्कत है? आज से लॉकडाउन लग रहा है रात 10 बजे से, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात नहीं करना चाहते। ये बताइए कि लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लग रहा है, क्या आपको लगता है परेशानी होगी इससे, कोरोना रुकेगा, क्या होगा अब इससे? परेशानी तो इंसान को होगी, गरीब को कमाने के लिए, लेकिन कोरोना बीमारी है तो अब वो
उचित हो कि पहले तो देखें कि गरीब को खाने के लिए क्या कैसे हो। देखिए ये कह रहे हैं कि परेशानी जरूर होगी लेकिन कोरोना बीमारी भी है, तो ये तस्वीर जरूर है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे में बहुत अहम हो जाती है। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, रोज दिहाड़ी का काम, ये बताइए कि लॉकडाउन आज से लग रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कोरोना रुकेगा? आपको क्या दिक्कत होगी? क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन से कोरोना थोड़ी रुक जाएगा भाई साहब। अच्छा, देखिए ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की हेल्थ सेवाएं जो हैं वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हैं, हेल्थ सिस्टम तनाव में है। तो ये इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की और अंत में आज लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने कर दी है, जो आज रात 10 बजे से लग जाएगा। जी, बढ़ रहे केसों पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के तो ये बताते हुए कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में बनी हुई है, रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, यानी अब सख्त लॉकडाउन 1 हफ्ते का, घर से बाहर निकलना अब एक तरीके से लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। उनको निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपील भी की है केजरीवाल ने कि सहयोग करेंगे तो इसका फायदा होगा। लेकिन अगर निकलते हैं, जरा बताइए दर्शकों को, अगर निकलते हैं तो फिर किस तरीके की स्थिति उनको सामना करनी पड़ेगी? अभी भी तमाम सख्तियों सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई हैं। जैसे अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो चालान है, भारी भरकम चालान है, 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू अगर लगता है तो पूरी तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि सरकार को अब यह सख्ती मजबूरन करनी पड़ी है कि 25,000 से जब केसेस ज्यादा आए, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस ना भारत में आए और ना ही दिल्ली में अभी तक आए हैं, तो अब पूरी तरीके से जो कैपेसिटी है, जो हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे अब ओवर होता जा रहा है। तो सरकार के सामने यही मजबूरी है कि कम से कम लोग घरों में रहें, एक दूसरे से संपर्क ना करें, जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है वो कम से कम वो कंट्रोल हो। 1 हफ्ते के बाद ये भी देखा जाएगा कि 25,000 तक जो मामले एक दिन में पहुंचे हैं 24 घंटे में, क्या 1 हफ्ते के बाद केसेस उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर उसमें थोड़ी सी कमी आती है? ये सरकार भी इन सब चीजों को लेकर असेसमेंट करती है। हाँ, पब्लिक के लिए यह है कि अगर पब्लिक निकलती है तो उसको वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर में वो घर से बाहर क्यों निकली है। अगर वैलिड रीजन नहीं बता पाई तो उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार उसके लिए तमाम जो डिटेल में गाइडलाइन तैयार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे याद है कुछ खुराफाती लोग सड़कों पर निकल आए थे और उनसे निपटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गया था। रवि, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने टेस्टिंग को लेकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। जावेद हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए कुछ और लोगों से, जावेद बात कीजिएगा। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, और देखिए इस बार भी आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, और अब उन सभी लोगों की लापरवाही का खामियाजा गरीब तबके को उठाना पड़ेगा। जरा पूछिए लोगों से कि किस तरीके से अब इस पूरे लॉकडाउन को वो देख रहे हैं। देखिए ये अंतिम कदम है लॉकडाउन का जो सरकार ने अब उठाया है 6 दिन का दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए, और उसके पीछे वजह जो थी वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई। देखिए ये ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, उनके लिए कितनी भी सख्ती कर दी जाए वो अभी भी कुछ ऐसे
नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर बढ़ रही है, कोविड से मौतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि जिस तरीके से दिशा जिस तरफ जा रहे थे तो ऐसे में सख्त कदम उठाया जाना। और यही वजह है कि अब सरकार जो उन नियमों का पालन नहीं करेगा उनको भी सख्ती से निपटेगी। पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। लगातार हमने 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन में देखा, सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे बहुत लोग थे जो बिना वजह के निकले थे। अब लॉकडाउन आज से लग जाएगा तो उन्हीं लोगों को सिर्फ इजाजत होगी जिन्हें छूट दी जाएगी, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका पालन कराया जाता है, क्योंकि इसके पालन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है, ये संक्रमण है, खुद को बचाना है, ये बात लोगों को समझनी होगी। पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही, लेकिन अब बेवजह बाहर ना निकले, इस बात की अपील भी और उसका सख्ती से सड़कों पर पालन भी होगा, क्योंकि ये सख्त लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगने जा रहा है।